बंगालियों को बांग्लादेश के क़याम में कोई नजरियाती रुकावट न रही। आज़ाद बलूचिस्तान व आज़ाद पख्तूनिस्तान और सिंधु देश के नारों को रोकने के लिए भी कोई अक़ीदवी व अखलाकी जवाब बाकी न रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, पाकिस्तान की अपनी तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की खूब चर्चा हो रही है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि टीटीपी का गठन क्यों हुआ, उसकी पाकिस्तान सरकार से क्या दुश्मनी है और वह किस किस इलाके को पाकिस्तान से मुक्त करवाकर अलग देश बनवाना चाहता है। मित्रों, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाने के लिए बलूचियों के खूनी संघर्ष की लंबी कहानी है। जब पाकिस्तान ने कलत के राजकुमार के भाई से विद्रोह करवाकर उससे विलय के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, लेकिन बलूचियों ने कभी इस विलय को स्वीकार नहीं किया। वे पिछले 72 साल से पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे हैं। लड़ाई तो अलग देश के लिए पश्तून भी लड़ रहे हैं, लेकिन पश्तूनों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 2007 में बना तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ताकतवर संगठनों में से एक है, जिसने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। टीटीपी का गठन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP में पहले से सक्रिय छोटे छोटे संगठनों को मिलाकर बना था। बेनजीर भुट्टो की हत्या की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी। यह हत्या भी 2007 में हुई और टीटीपी का गठन भी 2007 में हुआ। पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक पर 2011 में हमला किया गया। 2014 में कराची के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में नरसंहार, जिसमें 120 स्कूली बच्चे मारे गए थे। कुल 150 लोग मारे गए थे। टीटीपी की बड़ी कार्रवाइयों में शामिल हैं। सिर्फ 2020 में टीटीपी ने 120 से ज्यादा हमले किए। इसी साल जुलाई महीने में 26 हमले किए। 2007 में खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र और महसूद जनजाति के एक प्रमुख उग्रवादी नेता बैतुल्ला महसूद ने तहरीक तालिबान का पाकिस्तान का गठन किया था। महसूद का अफगान पाकिस्तान तालिबान और अल कायदा दोनों से पहले से संबंध था। 2011 में जब एबटाबाद की हवेली में ओसामा बिन लादेन मारा गया था, उस हवेली से मिले कागजातों से पता चला था कि अल कायदा टीटीपी को एडवाइस कर रहा था। हालांकि अमेरिका को इसका पहले से पता था और उसने 2009 में ही एक ड्रोन हमले में टीटीपी के संस्थापक बैतुल्ला महसूद को मार दिया था। ये एबटाबाद के कागजात मिलने के बाद, जिन्हें एबटाबाद पेपर्स के तौर पर जाना जाता है, बैतुल्ला महसूद के उत्तराधिकारी हकीमुल्लाह महसूद को भी ड्रोन हमले में 2013 में मार दिया गया। इसके बाद तीसरा जो अमीर बना टीटीपी का, वह गैर महसूद था, मुल्ला फजलुल्लाह। उस टीटीपी के चेयरमैन बनाए गए और उनके चेयरमैन बनाए जाने के बाद टीटीपी में महसूद, गैर आदिवासी कैडरों में गुटबाजी शुरू हो गई। इस गुटबाजी का फायदा उठाकर पाकिस्तान सेना ने अमेरिकी ड्रोन की मदद से जून 2014 में टीटीपी का सफाया करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ज़र्ब-ए-अज़ब। नतीजतन टीटीपी कमजोर हो गई और कई बड़े और मझोले नेता अफगानिस्तान भाग गए। इसी ऑपरेशन में 2018 में अपने पूर्ववर्तियों की तरह मुल्ला फजलुल्लाह भी ड्रोन हमले में मारा गया। तब तक टीटीपी करीब करीब खत्म हो चुकी थी। एक गैर महसूद के तहत 4 साल बाद फिर 2018 में
नूर वली महसूद को टीटीपी का नया चेयरमैन बनाया गया, जिसे वे अमीर कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का अमीर। नूर वली महसूद एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्हें बुद्धिजीवी के तौर पर जाना जाता है। उनकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। टीटीपी के संस्थापक बैतुल्ला महसूद और उसके बाद के अन्य सभी महसूद नेताओं ने हमेशा अलकायदा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे, जिस कारण अलकायदा टीटीपी को आर्थिक मदद करता रहा था। टीटीपी की वित्तीय संसाधनों संबंधी कई रिपोर्टों में अलकायदा के माध्यम से आने वाले धन की पुष्टि होती है। हक्कानी नेटवर्क टीटीपी का एक अन्य वित्तीय स्रोत है। वसूली भी टीटीपी का वित्तीय स्रोत था, जिस कारण टीटीपी की साख और छवि खत्म हो चुकी थी। अलकायदा ने नूर वली महसूद को सलाह दी कि स्थानीय मुसलमानों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उनकी सुरक्षा के नाम पर अवैध वसूली बंद की जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों का सहयोग होना बहुत जरूरी है, तभी पाकिस्तान से लड़ा जा सकता है। नूर वली ने इस सलाह पर अमल करते हुए आम लोगों या प्राइवेट संस्थाओं से किसी तरह की कोई वसूली नहीं करने और उनकी हत्याएं भी नहीं करने की रणनीति अपनाई। अब पिछले 2 साल से टीटीपी सिर्फ पाकिस्तानी सरकार की परियोजनाओं को वसूली के लिए लक्षित करती है। वह वजीरिस्तान और आसपास के जिलों में निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रहे सरकारी ठेकेदारों से धन उगाही करती है। खुद टीटीपी की रिपोर्टों में संकेत मिलता है कि वह सरकारी परियोजनाओं की कुल निर्माण लागत का 5% हत्या और अपहरण से सुरक्षा के नाम पर वसूल करती है, और वसूल किया गया है, यह उनकी रिपोर्टों में दिखाया गया है। अलकायदा की सलाह से नूर वली महसूद ने 2-3 और बड़े काम किए। पहला काम यह किया कि टीटीपी का मुख्यालय पूर्वी अफगानिस्तान से उठाकर दक्षिण पूर्व में ले गए, जो पाकिस्तान की वजीरिस्तान सीमा के करीब है। इसी से टीटीपी पर फिर से पुनर्गठित करने में मदद मिली और टीटीपी मजबूत होना शुरू हुआ। पाकिस्तान में सक्रिय अन्य आतंकी संगठनों ने टीटीपी के साथ हाथ मिला लिया। अमजद फारूकी और लश्कर झांगवी गुट ने टीटीपी में विलय की घोषणा कर दी। यह लश्कर झांगवी बड़ा आतंकवादी गुट है, उसका टीटीपी में विलय होना बड़ी बात है। इस साल अगस्त के शुरू में खूंखार आतंकी उस्ताद असलम के संगठन सहित कई और संगठन भी टीटीपी में शामिल हो गए हैं। 2020 के बाद से टीटीपी में शामिल होने वाला यह 9वां जहादी संगठन है। इससे पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्रों में टीटीपी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। दूसरा बड़ा काम उन्होंने यह किया कि वह टीटीपी का अफगानिस्तान के तालिबान से संबंध बनवाया, जिसके नतीजे तालिबान सरकार के गठन से पहले ही मिलने शुरू हो गए। तीसरा काम उन्होंने यह किया कि पाकिस्तान सरकार को पलटने के लक्ष्य की बजाय पश्तून आबादी वाले क्षेत्र को पाकिस्तान से मुक्त करवाकर एक अलग से पश्तूनिस्तान देश बनाने का लक्ष्य रखा। इससे पहले हमेशा टीटीपी का लक्ष्य पाकिस्तान सरकार को गिराना था, अब ध्वस्त करवाना था, जबकि अब उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया। अलकायदा के बीच बचाव से टीटीपी और इमरान सरकार के मध्य 2020 में गोपनीय बातचीत भी हुई थी, जो सिरे नहीं चढ़ी, क्योंकि टीटीपी ने स्वायत्त और पश्तून क्षेत्र में शरिया लागू करने की मांग रखी थी। अब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का टीटीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि हक्कानी नेटवर्क भी उसमें शामिल हो गया है। तालिबान की वापसी से अनेक आतंकी संगठनों के हौसले बुलंद हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनमें अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क तो प्रमुख हैं ही।
टीटीपी के अध्यक्ष नूर वली महसूद भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उनके अफगानिस्तान के तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और अल कायदा के नेताओं से बहुत करीबी संबंध है। जुलाई अगस्त में कुछ जिलों पर कब्जा करने में टीटीपी ने तालिबान की मदद भी की है। इसलिए तालिबान सरकार ने सरकार गठन से पहले ही अफगानिस्तान की विभिन्न जिलों, खासकर बगराम जेल और पुल्ले चरखी जेल में कैद टीटीपी के 2300 आतंकियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में टीटीपी के पूर्व कमांडर, डिप्टी कमांडर मौलवी फारूक मोहम्मद, बैतुल्ला महसूद का भरोसेमंद कमांडर जाली, बाजोर और वजीरिस्तान के कई प्रमुख कमांडर शामिल हैं। अन्य प्रमुख सदस्यों में कमांडर वकास महमूद, हमजा महसूद, जरकावी महसूद, जैतुल्ला महसूद, कमांडर कारी, हमीदुल्ला महसूद, हमीद महसूद और कमांडर मजहर महसूद शामिल हैं। ये सभी पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हैं और इन्हें आतंकवादी घोषित किया है पाकिस्तान ने तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अखंडजादा को टीटीपी के उन नेताओं की सूची भी दी थी जिनसे पाकिस्तान को खतरा है। अब हैबतुल्लाह अखंडजादा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान उन्हें रिहा ना करे जो उन्होंने सूची अखंडजादा को दी थी, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की सलाह को दरकिनार कर सभी को रिहा कर दिया। तालिबान ने टीटीपी के नेताओं को रिहा ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को भी साफ साफ कहा कि वह टीटीपी नेताओं के साथ बातचीत करके अंदरूनी समस्या का समाधान करे। पाकिस्तान के घोषित आतंकवादियों को तालिबान की ओर से रिहा किए जाने पर पाकिस्तान भयभीत है। उसे डर है कि टीटीपी के आतंकी सीमा पर इंतजार कर रहे शरणार्थियों के साथ मिलकर के घुसपैठ कर पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां तेज करेंगे। अलबत्ता जब से तालिबान ने काबुल के रास्ते अफगान प्रांतों में अपना आक्रमण शुरू किया, तब से टीटीपी ने उत्तरी वजीरिस्तान और अन्य क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। उसने पाकिस्तानी सेना पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसमें कई सैनिक मारे गए हैं। तालिबान और टीटीपी की विचारधारा एक समान ही है। टीटीपी भी शरिया आधारित शासन चाहती है और तालिबान भी, बल्कि तालिबान की नई सरकार ने शरिया आधारित शासन की घोषणा भी कर दी है, लागू भी कर दिया। सीमा से लगते अफगानिस्तान में शरिया आधारित इस्लामी सरकार का गठन टीटीपी की महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा। तालिबान शासन टीटीपी को और अधिक प्रचार करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अधिक लड़ाकों की भर्ती होगी और सभी क्षेत्रों से अधिक वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या तालिबान की ओर से टीटीपी को खुली छूट होगी? मेरी नजर में ऐसी संभावना कम होती जा रही है। इसके बहुत कारण हैं। हम बताते हैं ये कारण क्या है। टीटीपी पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो वहां टीटीपी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है पश्तूनिस्तान बनाने के लिए। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, तो टीटीपी न सिर्फ चीन के उइगर मुसलमानों का समर्थन करती है, बल्कि पाकिस्तान में बन रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ी योजनाओं का भी बलूचिस्तानियों से मिलकर विरोध कर रही है, बल्कि आतंकी वारदातें भी की हैं, जिसमें चीन के लोग भी मारे गए और पाकिस्तान के कुछ लोग भी मारे गए। टीटीपी और बलूच विद्रोही संगठनों ने अभी 14 जुलाई को ही मिलकर 9 चीनी श्रमिकों पर आत्मघाती हमला किया था।
यह हमला सुदूर कोहिस्तान क्षेत्र में दासू जल विद्युत परियोजना के लिए इंजीनियरिंग कर्मचारियों को ले जा रहे 2 बसों के काफिले पर हुआ था। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस वारदात का ठीकरा भारत के सिर फोड़ा है। पाक नेशनल असेंबली में भी एक महिला सांसद ने हमले के पीछे भारतीय गुप्तचर एजेंसी रा का हाथ बताया है, लेकिन थी यह टीटीपी और बलूच विद्रोहियों की कार्रवाई। और पाकिस्तान की आदत पड़ गई है कि वहां कोई भी आतंकवादी वारदात होती है तो सबसे पहले भारत का नाम लेते हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि टीटीपी पर क्या असर होगा। ऐसे समय में जब किसी भी देश के नेता ने अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों की इच्छा नहीं जताई है, अलबत्ता खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाए जाने के बाद सारी दुनिया आशंकित और आक्रोशित है। लेकिन चीन ने तालिबान सरकार गठन से पहले ही अब तालिबान से बातचीत शुरू कर दी थी। अफगानिस्तान में चीनी राजदूत वांग यू ने 25 अगस्त को दोहा में जाकर तालिबान के राजनयिक कार्यालय के उप प्रमुख अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात की। इस मुलाकात में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को काबुल तक बढ़ाने की पेशकश की है। निश्चित रूप से तालिबान को सरकार को इसका फायदा होगा और वो इसे मानेगी। इसके अलावा चीन ने अपनी रियल एंड रोड योजना के तहत पेशावर से काबुल तक, यानी पेशावर पाकिस्तान का वह इलाका, पश्तून इलाका जहां पर टीटीपी लड़ रहा है, पेशावर से लेकर के काबुल तक सड़क बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। दुनिया को मैसेज देने के लिए चीन ने खुद इस मुलाकात के फोटो जारी किए। चीन और पाकिस्तान ने मिलीजुली रणनीति के तहत तालिबान से संपर्क बढ़ाया है। इस रणनीति के तहत आईएसआई चीफ हमीद काबुल गए और पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबान को पाकिस्तान ने सैन्य मदद दी, जिसके खिलाफ अफगानिस्तान में लोग सड़कों पर भी उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगे। अफगानिस्तान स्थित पाकिस्तान की एम्बेसी पर बड़ा हमला, बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी। इसलिए यह साफ है कि अगर अफगानिस्तान चीन पाक के आर्थिक गलियारे में खुद ही भागीदार बन जाता है तो स्वाभाविक है कि ऐसे में तालिबान टीटीपी पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ काम करने पर बंदिश लगा सकता है, खासकर इस गलियारे को लेकर। अपन ने तालिबान के उस बयान का जिक्र किया था जिसमें उसने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह टीटीपी के साथ बातचीत करके अंदरूनी समस्या का समाधान करे। आर्थिक कॉरिडोर पर हमले की वजह से पाकिस्तान भी टीटीपी को चर्चा की मेज पर वापस लाकर युद्ध विराम करना चाहता है। एक तरफ अफगानिस्तान का दबाव और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की इच्छा कि मान लो तालिबान की बात टीटीपी नहीं मानता और अलग अपना वजूद बनाकर के लड़ाई लड़ता है तो पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किल हो। इसलिए ये रणनीति बनाने के बाद अब पाकिस्तान युद्ध विराम भी चाहता है। पाकिस्तान और चीन की दूरगामी रणनीति टीटीपी को कश्मीर की तरफ धकेलना है ताकि भारत में आतंकवाद फैलाया जाए। पाकिस्तान में स्थानीय समाचार एजेंसियों का तो यहां तक मानना है कि तालिबान की मध्यस्थता से टीटीपी और इमरान खान सरकार के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि एक गोपनीय वार्ता पिछले साल 2020 में भी विफल हो चुकी है। तब टीटीपी ने युद्ध विराम के लिए पश्तून आबादी वाले खैबर पख्तूनख्वा में पूर्ण स्वायत्तता और शरिया लागू करने की छूट देने की मांग रखी थी। यानी एक देश में 2 तरह की राज्य व्यवस्था और 2 तरह के कानून। अब भी टीटीपी ने स्पष्ट रूप से खैबर पख्तूनख्वा में आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण और शरिया कानून लागू करने की मांग की है और अपनी मांग पर अड़ी है। लेकिन टीटीपी अब सिर्फ पख्तूनख्वा की बात नहीं करती,
नूर वली ने अपने हाल ही की वीडियो में आज़ाद बलूचिस्तान, आज़ाद पश्तूनिस्तान और सिंधु देश की मांग रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान सेना इन राष्ट्रों के नागरिकों पर वैसे ही अत्याचार कर रही है जैसे बंगालियों पर किए थे और फिर बांग्लादेश बना। उन्होंने कहा, नूर वली ने कहा कि बांग्लादेश की तरह टीटीपी इन राष्ट्रों की जमीनों से इन जमीनों को सेना से मुक्त कराएगी। किन देशों को? बलूचिस्तान को, पश्तूनिस्तान को और सिंधु देश को। देखिए और सुनिए यह नूर वली का बयान। जिहादी और मिली जज्बे से सरशार एक मुहब्ब वतन इस्लामी तहरीक है। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान और आलम इस्लाम की तमाम इस्लामी सरजमीन की आज़ादी, वहदत और इस्तेहकाम अपना दीनी व मिली फरीजा समझती है। हर उस मनहूस आवाज़ व सियासत की मजम्मत करती है जो कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान और आलम इस्लाम के दिगर मुक़द्दस टुकड़ों को तहलील व तकसीम की तरफ ले जाती है। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की वहदत व वफाक गैर तबई और गैर फितरी था। बंगाली, पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच और मुहाजिर मुस्तकिल कौमें है। उनको एक साफ में एक झंडे तले पाकिस्तान के नाम से जमा करने वाले कोई मुश्तरका सियासी मफादात नहीं, बल्कि एक मुश्तरका अकीदा और नजरिया था, जो कि नजरिया पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन जब वजूद पाकिस्तान के बाद मुसल्लत खानदानों और फौजी जर्नलों ने नजरिया पाकिस्तान के साथ मुसलसल गद्दारी का इर्तिकाब शुरू कर दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुबारक निज़ाम की आवाज़ व मुतालबे को नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार दिया, तो खुद ब खुद अलहदगी के मनहूस नारों के लिए रास्ता खोल गया। बंगालियों को बांग्लादेश के क़याम में कोई नजरियाती रुकावट न रही। आज़ाद बलूचिस्तान व आज़ाद पख्तूनिस्तान और सिंधु देश के नारों को रोकने के लिए भी कोई अक़ीदवी व अखलाकी जवाज़ बाकी न रहा। अजीज हमवतनों, इस्लाम दुश्मन मीडिया, मादर पिदर आज़ाद इस्लाम व वतन दुश्मन NGOs इस्लामी और पश्तून सरजमीन पर इस्तेमारी मफादात के लिए जारी जंग मुसल्लत करने वाले फौजी जर्नल और सियासी लीडर जिहादी और तो यह वीडियो देखने सुनने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि भारत को टीटीपी का समर्थन करना चाहिए? क्योंकि चीन और पाकिस्तान की रणनीति, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो सकता है, उनकी रणनीति टीटीपी को कश्मीर की तरफ धकेलने की है। इसलिए सही समय पर भारत को अपनी रणनीति बना करके टीटीपी को समर्थन करना चाहिए, ये मेरा मत है। जिस तरह 1990 में, बल्कि 90 के पूरे दशक में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के कब्जे के दौरान अमेरिका की CIA ने अफगानी मुजाहिदों को पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग दी थी, हथियार और आर्थिक मदद दी थी। जिस तरह पाकिस्तान 90 के दशक से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर कश्मीर भेज रहा है, उसी तरह आज भारत को बलूचिस्तान, वजीरिस्तान, पश्तूनिस्तान और सिंध देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे इन इलाकों के नागरिकों की मदद करनी चाहिए। और टीटीपी इन सब की आज़ादी के लिए ही तो लड़ रही है। मित्रों, अन्य दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर हम लगातार समीक्षा करते रहते हैं और खास तौर पर उन विषयों पर, उन मुद्दों पर जो भारत से जुड़े। यह मामला सीधा भारत से जुड़ा है। हमने आपके सामने एक दृष्टिकोण रखा है। देश की जनता, भारत सरकार इस पर विचार करेगी और आने वाले समय में कश्मीर का जवाब देने के लिए टीटीपी को समर्थन करना चाहिए, इस पर विचार किया जाए। आज इतना ही। नए वीडियो के साथ, नई समीक्षा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।